नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 में आ गए हैं, जो कि है कर्म योग। उसके पहले श्लोक को हम कवर करेंगे। पहले संस्कृत के मैं श्लोक को रीड करूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयासि केशवा। Arjun said, O Janardana, O Kesava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? Fruitive work मतलब कोई भी काम कर्म के माध्यम से करने से अगर बुद्धि रखना ज़्यादा अच्छा है, तो वो कृष्ण भगवान को पूछ रहे हैं अर्जुन कि मुझे फिर आप क्यों ऐसे युद्ध में शामिल होने बोल रहे हैं, ऐसे मेटेरियलिस्टिक काम में शामिल होने बोल रहे हैं, जबकि युद्ध एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ है। उससे अच्छा और उससे बेहतर होता है अगर हम ठीक से या सही से बुद्धि को रखें। तो क्यों आप मुझे उस तरीके से नहीं करने दे रहे हैं? यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. एक पूरा चैप्टर था भगवत, जो कंटेंट्स ऑफ दी भगवत गीता समराइज्ड जो था, उसमें सिर्फ कृष्ण भगवान अर्जुन को चीज़ें सिखा रहे थे, उसको समझा रहे थे, कृष्ण भगवान ही पूरा बात कर रहे थे। इससे भी हमें सीखना चाहिए कि एक जन को पूरा कंप्लीट करने दीजिए और फिर आप बात करिए। वैसा ही हो रहा था। एक पूरे चैप्टर में कृष्ण भगवान खुद उसको एडवाइसेस दे रहे थे, उसको समझा रहे थे एंड वो चुपचाप सुन रहा था। तो अभी अर्जुन पूछ रहा है ये वाला सवाल, एंड द पाथ ऑफ रियलाइजेशन हैज बीन रिकमेंडेड बुद्धि योगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भगवान ने बोला था उन पे जो खुद को समर्पित करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली चीज़ें बनती चली जाएगी, उसको सही रास्ता दिखता चला जाएगा। उस द पर्सन विल कम इनटू अलाइनमेंट। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते हैं ना कि व्हेन यू आर इनटू अलाइनमेंट चीज़ अपने आप बनती है। ये बहुत सारे लोगों ने दुनिया में एक्सपीरियंस किया है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि आपका ये काम खत्म हुआ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आया, ये खत्म हुआ तो और एक आया। कुछ लोग जो अलाइनमेंट में नहीं होते हैं ना, उनका हर एक काम ओवरलैप भी कर सकता है, एक टाइम पूरा खाली एक टाइम पूरा भरा हो सकता है। लेकिन जब आप अलाइनमेंट में रहते हो, आपके सारे काम ना एकदम वन टू वन, वन आफ्टर द अदर ऐसे शेड्यूल होते चले जाते हैं। लाइफ के हर एक इंसिडेंट से शेड्यूल होते जाते हैं। एंड हाउ कैन दैट बी अचीव? दैट कैन बी अचीव थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often draws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. कुछ लोगों का गलत सोच होता है कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब मॉन्क हो जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है, संन्यास लेने जैसा हो जाना है, सिर्फ कृष्ण भगवान का जाप करना होता है। तो वो गलत है। यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ जाप फॉर मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, बट actually Krishna consciousness is to remember Krishna or to remember the God and Supreme Personality of Godhead into every situation of your life while you are doing the activities. आप काम करते चले जाओ, उस वक्त भी आप ईश्वर से कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर उस एनर्जी के पास खुद को सबमिट कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। यू कैन कम्युनिकेट विद दैट एनर्जी। वो आप अगर स्पिरिचुअल बन जाओगे, यू विल लर्न दैट। वो ऑटोमेटिकली होता है। ये सिखा के नहीं हो सकता, ये अपने आप ही आपको आ जाएगा। ठीक है। सो इट्स अबाउट कि आप खुद से बात करना स्टार्ट करो। करते 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 एक इनर वॉइस काम करेगी। वो इनर वॉइस जो है ना, वो ईश्वर का वॉइस होगा। आप जितना स्पिरिचुअल बनेंगे वो चीज़ उतना पक्का होता जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अबाउट लिविंग एवरीथिंग एंड बिकमिंग सेक्लूडेड, मतलब अलग हो जाके संन्यास लेना या ईश्वर का नाम जाप करने के लिए सब कुछ छोड़ देना। इट्स नॉट दैट। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ यानी कि अपने नॉर्मल जिंदगी में रह के ही ईश्वर को याद कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस।
But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. जो लोग ऐसे करते हैं ना, रिटायर होके सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास बन के चले जाते हैं, वो लोगों को सिर्फ सिंपथी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बिकॉज जो चीज़ परिवार में मिलके जो खुशियाँ मिलेगी, जो सुख दुख बांटेंगे, वो चीज़ कभी भी छोड़ छाड़ के नहीं मिलेगी। इसमें आप खुद भी दुखी हो रहे हो एंड आपके साथ जो लोग रह रहे थे वो भी दुखी हो रहे थे, मतलब हो जाएंगे। सो अर्जुन को वही लगा था कि उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्णा का नाम लेने बोला जा रहा है, ईश्वर का नाम लेने बोला जा रहा है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको सिर्फ ईश्वर का नाम लेने के लिए ही सिखाया जा रहा है। बट इट्स नॉट दैट, उसको वो मिसकंसेप्शन था। उसको बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म को जिस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो उसको करो, बट करते वक्त आप ईश्वर के साथ एक कनेक्शन भी बना के चलो। यू डोंट बिकम कि सिर्फ काम 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 करना है एंड आप कंफ्यूज्ड हो एंड इरिटेटेड हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़े काम के बीच बीच में आप ईश्वर को स्मरण करो, तो वो ही काम आपको ईजी हो जाएगा। एंड इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स नॉट अबाउट लीविंग एवरीथिंग अवे। आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ करना है, एंड दैट टू इन अ वेरी ईजी वे। उसको बहुत आसान बनाने के लिए तरीके सिखाया जा रहा है। In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to the best course of action. वो confused था कि भगवान का नाम लेना चाहिए कि फाइटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो क्योंकि वो confused था, इसीलिए उसने ईश्वर के सामने ही जाके पूछा, What is the meaning of this? मुझे आपका नाम लेना चाहिए, आपका स्मरण करना चाहिए, मुझे फाइटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? In answer, Lord Krishna elaborately explained karma yoga or work in Krishna consciousness in the 3rd chapter. तो पहले स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, वो चीज़ उन्होंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि मुझे कर्म करना है कि स्पिरिचुअलिटी करना है। अभी दोनों को एक साथ में घुल मिल के इंटरट्वाइन करके, इंटरमिंगल्ड करके या मिक्स करके कैसे करना है, वो कृष्ण भगवान सिखाएंगे। कि आपको अपने कर्म वाले जिंदगी में अपने प्रोफेशनल लाइफ को रखते हुए स्पिरिचुअल इंसान बनना है, ताकि प्रोफेशनल लाइफ और अच्छा बन जाए, स्पिरिचुअलिटी के कारण आपकी लाइफ ही बहुत ही सुधर जाए, अच्छा हो जाए, आसान हो जाए। यही तक था श्लोक नंबर 1। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।